जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। तो बिहार में वोटर्स लिस्ट के स्पेशल रिवीजन को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। आज लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष ने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई भी नहीं चल पाई है, तो बिहार विधानसभा में आज भिड़ंत का राउंड 2 देखने को मिला। इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को ही चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा है कि अगर आयोग अपनी गलतफहमी खत्म कर ले। राहुल से आगे बढ़कर तेजस्वी ने चुनाव के बहिष्कार का दांव भी खेल दिया है। आज इसी पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी टॉप स्टोरी की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन की बात अब विपक्ष की धमकी तक पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है। जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। तो राहुल गांधी चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. राहुल गांधी जी जो है ना, मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं है। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? 2 मिनट आते हैं, मीडिया में बोलते हैं और चले जाते हैं। कई एक ऐसे सेशन है जिसमें कि उनकी अटेंडेंस 0 है और उसके बाद उनको अपेक्षा होती है कि पार्लियामेंट में वो जब खड़ा हो उनके लिए माइक खड़ा हो जाए। पार्लियामेंट में आपको पता है एथिक्स है, रूल 349 है, वो ये कहता है कि आप बोलकर तुरंत बाहर नहीं जा सकते, आपको यदि बोलना है तो वहाँ बैठना है। मुझे लगता है कि उन्होंने नियम कानून पढ़ा ही नहीं। निशिकांत जी कह रहे हैं कि राहुल जी अकेले ऐसे हैं, लेकिन निशिकांत जी अकेले ऐसे सांसद नहीं हैं जो निहायत गैर जिम्मेदार और कोरी गप करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने हमेशा संसद के प्लेटफॉर्म को और संसदीय मर्यादाओं को विपक्षियों पे आक्रमण करने के लिए और खास तौर से गांधी परिवार पे आक्रमण करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको रखा ही इसी काम के लिए है कि वो देश में रहें या विदेश में रहें। अगर वो देश का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश में जाते हैं तो वहां बैठ के भी इंदिरा गांधी जी उनको याद रहती हैं और इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पे उनको टिप्पणी करनी होती है। यहाँ आते हैं तो राहुल जी के व्यक्तित्व पे टिप्पणी करनी होती है। उनके पास और कोई काम नहीं है और वो इकलौते सांसद नहीं है। तेजस्वी और राहुल के बयान सुनकर आप समझ गए होंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष की मोर्चाबंदी जारी है। बिहार में विधानसभा परिसर में महागठबंधन ने जमकर नारेबाजी की। सदन के भीतर भी बवाल हुआ। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे, इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। 1992 में इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है।
ये हम लोग नहीं कर रहे। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनका वक्तव्य है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब बार बार कह रहे हैं और शकील साहब, कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही। विधानसभा के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन की गरिमा को लेकर एक दूसरे से उलझे रहे। तुम कौन होते हो तय करने वाला, अब बीजेपी के डिक्शनरी में हो गया कि ये भी अपशब्द है। ये क्या अपशब्द है? ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएगा तो पैंट गीला हो जाएगा। ये अपशब्द थोड़ी है, टॉन्ट है, टोनिंग है, व्यंग है, इसको अपशब्द कहेंगे। लेकिन अपशब्द तो हम सुन रहे थे वहां गाली, लेकिन फिर भी हमने रिएक्ट नहीं किया। मेरे माता और मेरे पिता को गालियां पड़ रही थी, माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति, और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है और हमने बोला है कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग निकाला जाए। अभद्र शब्द का प्रयोग करना, गुंडे की भाषा में अंगुली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। जनता इनको पूरी तरह से जवाब दे चुकी है विधानसभा लोकसभा में, लेकिन अहंकार नहीं टूटा है। इधर दिल्ली में संसद परिसर में विपक्ष ने लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया। आज के प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है और जिस तरह से वो धांधली कर रहे हैं, जिस तरह से जेन्युइन वोटर लिस्टों से नाम हटाया जा रहा है, उसके बाद तो विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सर, निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि पहले ऐसे एलओपी हैं राहुल गांधी जिनको देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उनको तो जिसको कहते हैं उनकी जबान पर लगाम नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कुछ कह सकते हैं, तो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो उटपटांग बात करते हैं। राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन अकेला विश्व का वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने देश में घुसपैठियों को मतदाता बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। और जब चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण कर रहा है और केवल एक एविडेंस मान रहा है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो उसके पक्ष में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा, तो ऐसे लोग केवल चुनाव प्रभावित नहीं, ऐसे 5 लाख लोग चिन्हित हुए हैं, चुनाव भी प्रभावित करेंगे। उससे ज़्यादा है देश की सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा है और देश की आंतरिक सुरक्षा को भी ऐसे लोगों से खतरा है। और यदि भारत के लोग ऐसे क्रॉस बॉर्डर करके दूसरे देश में लाखों की संख्या में मतदाता बने तो उन्हें मतदाता बनाया जाएगा। क्या वहाँ का सत्ता पक्ष या विपक्ष ऐसे लोगों को संरक्षण देगा? बल्कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाता है जब कोई दूसरा देश का नागरिक दूसरे देश में होता है, तो ये बात ठीक नहीं है। संसद के भीतर भी बवाल जारी रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि राहुल गांधी जी बहुत सीरियस हैं। सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ये है कि वो सीरियस मुद्दों को उठाते हैं। और विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, बाहर आकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भागने लेते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। मोटी बात यह है कि आपको रिवीजन से क्यों भागते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वोट दे जो उनकी मृत्यु हो गई है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को आप वोट देने के लिए कहते हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं है तो दूसरी जगह चले गए? तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सवालों के बीच विपक्ष की चेतावनी और चुनाव बहिष्कार की बातें एक नया दांव है। और हमारे साथ एक बेहद खास पैनल, विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस की, शक्ति यादव प्रवक्ता आरजेडी के और राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के। महिमा जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आपने हमारे इस रिपोर्ट में निशिकांत दुबे जी को सुना। उन्होंने कहा कि जो एलओपी हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किस तरह के वो बयान देते हैं और उनके कामकाज का तरीका संसद के अंदर और बाहर सबने देखा है। कांग्रेस क्या कहना चाहती है?
जय हिंद। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ सिकता जी कि ये निशिकांत दुबे वही है ना जो पहलगाम के एक बढ़िया रिजॉर्ट में 10 दिन पहले जब वो हमला हुआ था, वहां अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे 25वीं। सारी सेना उनके लिए तैनात थी। उनके बयानों से उनकी अपनी पार्टी जो है कभी कभी हतोत्साहित हो जाती है, तो वो यहाँ आज जो बात कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी बातों को निराधार ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि निराधार ही है वो सिकता जी। आज जिस मांग को लेकर के चुनाव के बहिष्कार की बात हो रही है, उस बहिष्कार को अगर ये सरकार और इस मांग को ये सरकार और ये चुनाव आयोग यदि गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो सीधी सी बात है फिर जो महिमा जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है या नहीं है? देखिए, ये तो आपके शो पर जदयू के प्रवक्ता बैठे हैं। आज उन्हीं के एक सांसद गिरधारी यादव ने बता दिया चुनाव आयोग की समझ के बारे में। उन्होंने बता दिया कि चुनाव आयोग को ना बिहार का इतिहास पता, ना भूगोल पता, और ये तुगलकी फरमान है। और जदयू फिर ठीक मोदी भक्त जैसे करते हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया। लेकिन जब एक जदयू के सांसद बिहार की आवाज बन के संसद में ये बात संवैधानिक संस्था है या नहीं महिमा जी? ये सिकता जी, ये तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि वो एक संवैधानिक संस्था है। उसके अलावा उसको निरपेक्ष निष्पक्ष चुनाव कराना उसका कर्तव्य है, लेकिन क्या वो हो रहा है? हमने चंडीगढ़। चलिए महिमा जी, आपने जो बात उठाई, राजीव रंजन जी से उसका सीधा जवाब लेते हैं। शक है विपक्ष को कि ये संवैधानिक संस्था निष्पक्ष होकर काम कर रही है या नहीं, और आप राजीव रंजन जी, आपके अपने सांसद जिस पर अब आप कारण बताओ नोटिस आपकी पार्टी दे रही है, उस पर कार्रवाई करने की बात करी, तो उन्होंने भी तो चुनाव आयोग के फैसलों की जो प्रैक्टिकलिटी है उस पर कल ही सवाल उठा दिए, और आपको अभी उस पर कार्रवाई करनी पड़ी है उन पर। देखिए, अगर मैं पलटकर ये सवाल पूछूं कि शशि थरूर, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा क्या कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन बोल रहे थे? देखिए, पार्टियों में कई बार ऐसे संक्रमण के दौर होते हैं जब कुछ लोग उन्मुक्त विचारों को प्रकट करने लगते हैं। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया और पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा, और हमें उम्मीद है वो अपनी सफाई जरूर समय जो अवधि दी गई उसके अंदर वो दे देंगे। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जी जो गहरी अवज्ञा का जो भाव है, महिमा जी अभी काफ़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पक्षपातपूर्ण तथा कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका को लेकर के चिंतित हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, ईसीआई की नियुक्तियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप करते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी कमिश्नर्स आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करते थे। आज तो बाजाबता एक कानून है और नेता प्रतिपक्ष उसमें अपनी बात कहने के लिए उस बैठक का हिस्सा होते हैं। पहली बात, जो बातें कही जा रही हैं, मैं केवल संक्षेप में आपको दो चीजें कहूंगा। एक तो समय को लेकर के इन्होंने बार बार सवाल खड़े किए। दो ऐसे प्रसंग हैं, जब एसआईआर 2003 में हुआ तो 1 महीने का वक्त दिया गया था, और कभी ये 2 साल बोलते हैं, कभी 6 महीने बोलते हैं। लेकिन मैं वो पूरी तरह से वो समय बता रहा हूं जिसमें ये 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 तक जी ये घर शुमारी के लिए समय दिया गया था। और दूसरी बात, जब जातीय सर्वे, इस पैनल में बैठे तमाम दल जातीय सर्वे मिलकर करा रहे थे बिहार में जी, और 15 दिनों के अंदर ये जो समय है, ये 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक के बीच हाउस लिस्टिंग का काम हो गया था। तो जिस समय आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया के तहत ये पूरी कवायद शुरू हुई है, इस पर सवाल उठाना इस वक्त बेमानी है। लेकिन शक्ति यादव जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि वो तो इतना विरोध करना है कि आपकी पार्टी अब चुनावों के बहिष्कार के बारे में सोच रही है। क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? पार्टियां चुनावों का बहिष्कार करेंगी? लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है आपकी पार्टी को, आपके नेता को? देखिए, लोकतंत्र को अगर कोई कलंकित करे तो सवाल तो उठेगा, और लोकतंत्र पर भरोसा भी है और लोकतांत्रिक चुनाव बहिष्कार कर तो लोकतंत्र नहीं आ सकता। लेकिन अब तो आपने पूरी बात शायद सुनी ही नहीं जी। एक सवाल पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी
इसका चुनाव का बहिष्कार करेगी, तो उन्होंने कहा कि ऑप्शन ओपन है, ये शब्द बोले गए। और जो सवाल अभी सामने है, जो मौजू है, और जिस अवज्ञा की बात राजीव जी ने कहा, अवज्ञा तो संवैधानिक मर्यादाओं का अनुपालन करने में अवज्ञा कर रही है इलेक्शन कमीशन के जो बैठा हुआ है गुप्ता जी वहां पे। हमारा तो सीधा सवाल है ना कि मुझे SIR पे कोई आपत्ति नहीं, प्रक्रिया पे आपत्ति है, और प्रक्रिया मतदाताओं के खिलाफ जा रहा है। कोई अवज्ञा मतदाताओं का करे, हम स्वीकार करें, ये अवज्ञा हम कतई स्वीकार नहीं करते जहां मतदाता तो आप ये कह रहे हैं शक्ति आप जी उनके कि वोट का अधिकार छीनोगे। आप ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया सुनिए पूरी बात सुनिए, जी जल्दी अब सुन लीजिए। अरे निर्बाधता, आप निर्बाधता तो दीजिए ना। हमने कहा कि वोटर सरकार चुनती है, सरकार वोटर चुनेगी क्या? नहीं, हमने 3 बातें कही कि नाम अगर मृत है हटनी चाहिए, नाम अगर डबल है हटनी चाहिए, माइग्रेट कर गए हटनी चाहिए, ट्रेसलेस है कोई एविडेंस नहीं है हटनी चाहिए। लेकिन सवाल वहां नहीं है, वोटर नहीं चुन सवाल रही है। सबसे बड़ा है कि जिन जल्दबाजी में चुनाव आयोग इलेक्टोरल लिस्ट को रिवाइज कर रही है। सरकार कहां वोटर्स को चुन रही है? सरकार बना रही है क्या ये लिस्ट? जवाब दीजिए विजय शर्मा जी। अरे ये यही शिक्षा जी देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को पता चल गया, क्योंकि उनके PLA भी मैदान में थे। उन्हें हाथ दिखाई साफ देने लगी तो उन्होंने मन बना लिया कि क्यों ना अपनी इज्जत बचा ली जाए। नहीं तो लोकतंत्र में ऐसी बातें कहने का कहाँ तुक है। आप मुझे बताइए, एक प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया अभी समाप्त हुई नहीं है और आपने उंगली उठानी शुरू कर दी। आप मुझे बताइए, मृत व्यक्ति कोई वोट करेगा क्या? ये चाहते हैं मृत व्यक्ति वोट करे, या जो व्यक्ति यहाँ से छोड़ के चले गए वो वोट करें, या जिनके 2 जगह वोट बनी हुई है हमने तो बोला ही नहीं। तो इस तरह की चुनाव आयोग कर क्या रहा है भाई? एक भी भारतीय मतदाता ना छूटे जो बालिग और यहाँ का एक्चुअल में है, और एक भी गलत तरह का मतदाता इसमें ना जुड़े। और ये तेजस्वी जी की मांग थी लोकसभा के बाद में, उन्होंने लिखित में दिया था चुनाव आयोग को। आज चुनाव आयोग कोई कार्य कर रहा है तो इन्होंने पहले दिन से उस पर हाय हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अरे भाई, आपको प्रक्रिया पर किसी तरह का ऐतराज, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वो नहीं करते। मामला अदालत में है शक्ति जी। बीजेपी तो कह रही है कि हार का डर सता रहा है, तभी तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक। देखिए, 3 बातें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है SIR की प्रक्रिया में। सबसे बड़ी बात उन्होंने न्यायालय की बात की। न्यायालय लोग गए, न्यायालय ने क्या कहा कि भाई प्रक्रिया आप करो, लेकिन उन दस्तावेजों को भी शामिल करो जिन दस्तावेज से आपके 11 दस्तावेज का निर्माण होता है। आप उसको शामिल कर सकते हैं। क्योंकि आधार आपकी पहचान है, ऐसा लिखा है, तो आधार क्यों नहीं मानते? आवास उसी पर बनता है, जाति उसी पे बनते हैं, क्यों नहीं मान रहे हो? ये बात अगर आप नहीं मान रहे हो तो इसका भी जवाब आपको न्यायालय में दे, नंबर 1। नंबर 2, कहा कि नागरिकता पहचान करना आपका दायित्व नहीं है, ये गृह मंत्रालय करेगी। नंबर 3 सबसे बड़ा वाइटल इशू जो है, अब कल के बाद में BLO का समस्या समाप्त होगा। अब जो आनन फानन में टिप्पा लगा करके जिन लोगों ने फॉर्म को भर दिया फिलअप करवा के, कई लोगों की यह है कि हम गए तो आपका भरा करके चला गया। अब जरा मुझे ये बताइए कि 243 विधानसभा में 243 लोगों को नियुक्त किया गया इलेक्शन कमीशन के माध्यम। सुनिए, बड़ा, अरे आपके लिए बता रहा हूँ, प्लीज आपके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ ये बात कि 243 विधानसभा बिहार में है। वहां इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रतिदिन 5000 से अधिक लोगों का सत्यापन करेगा उन पत्रों का जो फिलअप किया गया है, और उसको 5000 एक व्यक्ति को देखना है प्रतिदिन, यानी 1 मिनट में 12 लोगों का। क्या 12 लोगों का 1 मिनट में सत्यापित होगा? टाइमिंग पर मेरे सवाल थे। चुनाव आयोग ने भी टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया कि क्या जरूरत आन पड़ी, आप पहले क्यों नहीं कर लिए? पहले कर लेते। अब माथे पे चुनाव है, और चुनाव जब माथे पे है और इस समय में आपने एक निर्णय लिया, ये बड़ा सवाल है ना। आपके मनसा कहीं ना कहीं सीधे इशारा करता है कि आप वोट की लूट करना चाहते हो। तो ये सवाल तो हम शुरू से कर रहे हैं। अब स्वेच्छा उसकी होगी जो चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति है, जिसको रखे उसको हटाए। गलत टाइमिंग है, इसको लेकर परेशानी है।
डॉक्यूमेंट्स किस तरह के मांगे जा रहे हैं उसको लेकर परेशानी, एक तरह से दुविधा विपक्ष की दिख रही है। महिमा सिंह जी, आप जो ताजा आंकड़े इस वक्त जारी हुए हैं इस पूरे प्रोसेस के बाद, इस वक्त जो मेरे पास आंकड़े हैं करीब 62 लाख इलेक्टर्स जो हैं वो इस बार छटनी में अलग हो गए, एक्सक्लूड हो गए हैं। कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ दूसरी जगह रजिस्टर्ड है वोटर्स के, या फिर कोई ये राज्य छोड़कर चला गया है। ऐसे में आपको नहीं लगता ये रिवीजन जरूरी था ताकि एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो पूरा वोटर्स लिस्ट? सिक्ता जी, पहली बात तो मुझे आप बिना बात किसी भी बीच में हस्तक्षेप के बोलने दीजिएगा, क्योंकि ना आपने भाजपा के प्रवक्ता को टोका बीच में, ना जदयू के प्रवक्ता को। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग सवाल पूछते हैं तो वो सवाल विपक्ष के साथ जवाब दीजिए, मैं नहीं टोक रही से पूछने चाहिए। मैं बिल्कुल दूंगी, अपने विवेक के अनुसार आपसे मैं जरूर बात कर रही हूँ। आपने पहले भी आपने मुझसे सवाल पूछा कि संवैधानिक संस्था है कि नहीं, क्या आप नहीं जानती, क्या मैं नहीं जानती। अब आप खुद बता रही हैं 68 लाख वोटर जिनको निकाल दिया गया है, जिनकी जो मतदाता सूची से उनको रद्द कर दिया गया है। आप ये बताइए कि क्या ये लोग शामिल नहीं थे लोकसभा चुनाव में वहां से सांसदों को जितवाने में जो आज भाजपा का या जदयू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या ये लोग पिछले बहुत सारे चुनावों से क्या शामिल नहीं थे? क्या चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर रहा है? मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मैंने तमाम बातों के बावजूद हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने सुना कि जदयू के प्रवक्ता ने जब कहा कि इस तरह की जो बातें हैं वो उन्मुक्त विचार उन्होंने कहा, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जानी जाती है। हम लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी उतना ही प्रैक्टिस करते हैं जितना कि इन्होंने हमारे नेताओं के नाम लिए। लेकिन आप ये देखिए ना कि आज इनके नेता क्या बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के बारे में क्या बोल रहे हैं। आप जिन मतदाताओं की बात अभी उठा रहे हैं सिक्ता, आप उनके परिवारों को देखिए और ये पूछिए कि 68 लाख मतदाता जिनको रद्द किया जा रहा है, क्या उनके लिए ये चुनाव के कोई मायने भी रह जाते हैं? क्या अजीत अंजन का वो वीडियो, उस पत्रकार का वो वीडियो जो वायरल हुआ है और जिसके बलबूते पर वहां की जो सरकार है, भाजपा की मिलीजुली सरकार, वो उसकी उनकी विच हंटिंग करने लगी, उनको उनके पीछे भागने लगी, जिसमें दिखाई दे रहा है बीएलओस किस तरह बैठ करके धांधलेबाजी कर रहे हैं, अपने आप साफ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मृत हैं और उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। आप कह रहे हैं 68 लाख में मृत व्यक्तियों को रद्द किया गया है। हम कह रहे हैं ये उन व्यक्तियों को रद्द किया गया है जो माइनॉरिटीज से आते हैं, जो अनुसूचित जनजातियों जातियों इसका जवाब हम महिमा जी, आप तमाम सवाल उठा रहे, राजीव रंजन इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ आंकड़े उससे पहले मैं आपको बता दूं। 62 लाख करीब इलेक्टर्स हैं जो एक्सक्लूडेड हैं इस कवायद में। इस वक्त जो ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं, करीब 22 लाख इलेक्टर्स उनकी मृत्यु हो चुकी है, करीब 31 लाख इलेक्टर्स परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, राज्य से बाहर हैं। 7 लाख इलेक्टर्स एनरोलमेंट उनका हुआ है एक से ज़्यादा जगह में। तो आप उनको ये तय करना होगा कि उन्हें कहाँ वोट डालना है, बिहार में डालना है या कहीं और डालना है। और 1 लाख इलेक्टर्स चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ट्रेसेबल नहीं हैं और अभी तक 7 लाख इलेक्टर्स ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो जमा नहीं किया है। राजीव रंजन, आपका जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है, क्या मतदाता 100% मतदान करते हैं? कई ऐसे नाम होंगे जो सही अर्थों में वोट नहीं कर रहे होंगे। सवाल ये नहीं है, अगर 60% 65% तक ही मतदाताओं का टर्नआउट होता है तो ये बड़ी संख्या ऐसी हो सकती है जिन्होंने मतदान किया ही नहीं है। इसलिए उन्होंने किसको मतदान किया, मैं तो ये कहता हूँ इसमें बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने मतदान नहीं किया होगा। आप देश के किसी भी राज्य में आप मतदाताओं को, ये मतदान का प्रतिशत अगर आप देखेंगी तो मेरी बातों से उसकी पुष्टि हो जाएगी कि बड़ी संख्या ऐसे मतदाता होंगे जो जिन 5 श्रेणियों का नाम आपने लिया उनमें से किसी एक श्रेणी में होंगे। पहली बात। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी ड्राफ्ट जो इसका पब्लिकेशन होगा और 1 सितंबर तक पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएज और पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी वैध मतदाता के नाम अगर मतदाता सूची में छूट रहे हों जी, वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। और आज विधानसभा में राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो भी आपकी शिकायतों का संज्ञान लेगा और हम लोग अपनी ओर से भी आयोग में जहां भी ऐसी शिकायतें आएंगी जिनसे हम कहें कि वैध मतदाताओं के नाम छूट गए हैं,
तो हमारा सहयोग भी वैसे मतदाताओं को मिलेगा। लेकिन केवल शोर शराबा और हंगामा खड़ा करना, और जो ये पैनल में बैठे हुए शक्ति यादव, चूंकि बिहार के 2 ही पैनलिस्ट हैं यहाँ, इन्होंने भी अपना जो ये अपलोड कराया है अपनी जानकारी मतदाता सूची फॉर्म के लिए, मैंने भी कराया है। उसके बाद मतदाताओं को बरगलाने की वजह से ये 2% से कुछ कम लोग आज तक नहीं कर पाए, लेकिन 98% लोगों ने तो इस SIR के साथ स्वतः स्फूर्त अपना समर्थन जाहिर किया। और अभी जिम्मेदारी क्या है, अपने BLS को बोलिए कि ये जो मतदाता अब तक फॉर्म्स नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म भरे, और उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद आपकी आपत्तियां जो भी होंगी उस पर आयोग विचार करेगा। आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है और जमीनी स्तर पर जाकर मतदाताओं को बरगलाया जा रहा है। शक्ति यादव जी, आप कोऑपरेट लोग जमीन पर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं राजीव रंजन। देव जी, ऐसा है ना कि मैं इन्हीं की बातों को थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो अपना चेहरा उसमें ये देख लेंगे। इन्होंने कहा कि 65 और 65% लोग वोट करते हैं, यानी जो वोट नहीं किए किसी कारण से उनको ही निकाल के बाहर बिकना चाहते हैं। यही कहने का मतलब इनका है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वो आशंका है जिन बातों को मैं ध्यान आपकी बहस में तो नोक झोंक तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बातों का बतंगड़ ना बनाए, गंभीर बहस। एक सेकंड प्लीज गंभीरता है, इससे मैं बात कर रहा हूं। जो आपने कहा मैं शब्द से कर रहा हूं, शब्द से बाहर नहीं जा रहा हूं। दूसरी बात आपने क्या कहा? दूसरी बात आपने एक बात कह दी, हमने कहा कि जिन लोगों ने आनन फानन में फॉर्म BLO ने मुहर लगा करके टिप्पा लगा करके भर दिया, अब उनकी पहचान करना जो इलेक्शन पदाधिकारी द्वारा, जो नियुक्त पदाधिकारी जो है कमीशन द्वारा, वो करेंगे। अब उनके ऊपर विशेषाधिकार है कि दस्तावेज की उपलब्धता है नहीं है, छाटेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे। यही तो आशंका मेरी शुरू से थी, इसलिए कहा था कि समय जो कम कर करके इन्होंने जो किया चुनाव के समय में, इनकी मंशा ठीक नहीं है मतदाताओं के प्रति। इसलिए इनके मुंह से अनायास ये शब्द निकल गए कि 65%, 65% लोग मतदान करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं, तो ऐसे मतदाताओं को निकाल बाहर करो। ये भाई ऐसा नहीं हो सकता। मतदाता जो हमारे बिहार के हैं वो हमारे बिहार के लोग हैं, और बिहार के लोग मतदान का अधिकार अगर कटेगा विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। सवाल मेरा ये है। और दूसरी बात, आप ये कैसे मान गए? जिन लोगों ने दे दिया आवेदन, आप क्लियर करिए, अनाउंस करिए कि जिन लोगों ने आवेदन दे दिया और जो लोग मर गए, मरे लोगों का प्रमाण पत्र जारी करे इलेक्शन कमीशन। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो माइग्रेट करेगा वो अभी जारी करे। और सवाल नंबर 3, जो शामिल हो चुके हैं फॉर्म, उसको एक भी नहीं काटा जाएगा, ये आश्वस्त करे। राजीव रंजन, जवाब, तीनों सवाल के जवाब। पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, सुनिए ना, सबसे पहले मैंने क्या कहा, पूरे देश में मतदान का जो प्रतिशत है, कुछ राज्यों में कुछ हो सकता है, कुछ कहीं हो सकता है, लेकिन ये 100% नहीं होता है। तो किसने किसको वोट किया उससे ज्यादा अहम है कि जो मृत होगा तो निसंदेह वो पहले भी मतदान नहीं कर रहा होगा। बस इसकी पहचान सुनिश्चित हुई है। इस पर खेल कर बातचीत का कोई गलत दिशा दे करके शक्ति यादव जी फायदा नहीं होने जा रहा है। फंस गए हैं पूरी तरह से इस खेल में। लोगों को गुमराह मत कीजिए। और दूसरी बात आप है कि अगर कोई मृत मतदाता नहीं, अच्छा, मृत कोई अगर जीवित मतदाता नहीं है और आप कहते हैं कि नहीं वो जीवित है, तो फिर आपकी आपत्तियां आयोग आमंत्रित कर रहा है। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच कोई अन्यत्र स्थानांतरित हुआ हो, 1 से ज्यादा स्थानों पर पंजीकृत हो या जो लापता हो, वैसी श्रेणियों के मतदाताओं में आप आयोग को अपनी आपत्तियां दर्ज कराइए ना। सवाल है, आपकी आपत्तियां दर्ज कराने के पहले क्या कहा आप निष्कर्ष पर इसलिए आ रहे हैं कि आपको अपनी हार का एहसास है, आपको पता है कि आपकी शक्ति जी उनको सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। शक्ति जी, राजीव रंजन को बोल लेने दीजिए, फिर आप बात करिएगा। जी, खत्म करिए जल्दी से राजीव जी। तो मैंने सिकता जी बस केवल इतना कहा कि शक्ति जी को इस बात का एहसास है कि इनके लगातार
जितने भी तरह के बयान आए उसके बाद पर भी वो कह रहे हैं कि मतदाता उन्होंने 3 स्वतंत्र सवाल आपसे तरीके पूछे, से उसका जवाब उनको नहीं मिल रहा है। राजीव 98% जी, से ज्यादा आ गए। राजीव जी, शक्ति जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 सवाल आपसे पूछे हैं आपको और तो- उसका जवाब नहीं मिला आपको आपके तो जवाब मैंने में। जवाब दिया ना उनको। सिकता जी, अगर आपको लगता है कि मैंने जवाब नहीं दिया है तो फिर आप कहिए ना। मैंने तो उनके सभी सवालों का जवाब दिया है। मैंने ये कहा है कि ये जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपकी हार पक्की है और ये आपको ग्राउंड जीरो से, आपको जगह जगह से ये जानकारियां मिल रही है। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष इस वक्त परेशान है और विरोध के लिए विरोध कर रहा है, राजनीति के लिए राजनीति कर रहा है। लेकिन विजय शर्मा जी, आप चाहे पटना में विधानसभा हो या फिर दिल्ली में संसद भवन, हमने इस मुद्दे पर विरोध देखा है विपक्ष का। विपक्ष चाहता है कि ये मुद्दा संसद में चर्चा के लिए आए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव आयोग का मामला है, सरकार का इसमें कोई पक्ष है ही नहीं। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा इस विरोध का? सिकता जी, देखिए ये बड़ी जिम्मेवारी वाला काम है जो आपने बात पूछी और बड़ी गंभीरता से इसको लेना चाहिए। क्या किसी संवैधानिक संस्था कोई कार्य करती है तो क्या उसकी संसद या विधानसभा में विवेचना हो सकती है क्या? मैं अभी शक्ति जी से और कांग्रेस प्रवक्ता से पूछता हूँ, बताइए आर्टिकल कौन सा सेक्शन कहता है कि उसकी विवेचना हो सकती है? तो ये बातें इनको भी पता है कि विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उसकी जब एक प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, इन्होंने पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट में डेट लग गई। अभी इन्होंने गलत तरीके से बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आधार को शामिल कर लीजिए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप विचार कीजिए इसके ऊपर भी। तो विचार और निर्देश में फर्क होता है। तो गलत बात यहाँ टीवी पर बैठ के मत कीजिए। कहें तो मैं अपलोड करके ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। दूसरी बात ये कहते हैं तो आप मुझे बताइए, अभी प्रक्रिया जारी है और यहाँ से BLO लेवल से लेके स्टेट लेवल तक, CO तक आपको पूरा मौका मिलेगा, पर्याप्त मौका मिलेगा। हर बार मौका मिलता है, लेकिन क्या है, ये इनको हार निश्चित नजर आते हुए ये इधर से ये क्रेन प्रक्रेन ये भगना चाहते हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी तो 90 से ज्यादा इलेक्शन हार चुके हैं उनके नेतृत्व में, छोटे बड़े विधानसभा लोकसभा मिला के। महिमा जी हाथ उठा रही है, विजय जी उनका जवाब सुन लेते हैं। सिकता जी 5 सेकंड जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है सिकता जी, मैं आपको बड़ी 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 रोचक बात बताती हूँ। मैं आपको महिमा जी 5 5 सेकंड दे दीजिए। महिमा जी 5 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। 5 सेकंड। देखिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में राहुल गांधी जी ने बोला, बौखलाहट इसे कहते हैं। 18 जनवरी 2025 को बोला 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए। 3 फरवरी 2025 को बोला 70 लाख मतदाता बढ़ गए। 7 फरवरी 2025 को बोला 39 लाख मतदाता बढ़ गए। तो आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी को कौन गंभीरता से महिमा जी जवाब। आप संचालक हैं, जरा देखिए ना कि किस तरह से अनुशासन की आपकी धज्जियां उड़ती हैं शोज पर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सिकता जी, अंग्रेजी में, और क्योंकि वकील हूँ इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से बता रही हूँ क्या लिखा गया है ऑर्डर में। ऑर्डर में लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने कंसिडर आधार, राशन कार्ड और वो जो तीनों डॉक्यूमेंट्स के नाम हैं। लेकिन यहाँ पर उसका हिंदी अनुवाद करके भाजपा प्रवक्ता क्या बताना चाह रहे हैं आपके दर्शकों को, कि उन्होंने कहा विचार कीजिए। कंसिडर का मतलब है कि आप उसे मान्यता दीजिए। अंग्रेजी और हिंदी के बीच में बरगलाए ना लोगों को। और यहाँ पर ये जितनी बातें भाजपा के प्रवक्ता और पहले वो सांसद का बयान भी आपने सुनाया, ये जितना समय राहुल गांधी जी की तौहीन करने का प्रयास करने में, असफल प्रयास करने में लगाते हैं ना माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, वो 4 लाख वोटों से दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते, जहां नरेंद्र मोदी 1 लाख के मार्जिन पर आ गए थे। ये उनकी तौहीन करना छोड़ के जरा इस बात को समझ लें कि कोई संवैधानिक संस्था संविधान से ऊंची नहीं है। और ये कौन सा सेक्शन कहता है कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, और ये कौन सा सेक्शन कहता है कि भाजपा के प्रतिनिधि मन आएगा तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाएंगे, और मन आएगा तो कहेंगे चुनाव आयोग एक अलग संस्था है। तो चुनाव आयोग के प्रवक्ताओं को बुला लिया कीजिए भाई, चुनाव आयोग से आग्रह कीजिए कि आपके इतने अहम मुद्दे पर चर्चा होती है, उनके यहाँ से कोई प्रतिनिधित्व कर दे। प्रवक्ता बहस में हिस्सा नहीं लेते हैं क्योंकि एक सियासत, महिमा जी सियासत हो रही है SIR को लेकर, इसीलिए हम सब नेताओं को बुला रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसका इसमें स्टेक है, उनको बुला रहे हैं ताकि इस चर्चा एक सार्थक चर्चा हो पाए। फिलहाल वक्त इतना ही था। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, महिमा सिंह, राजीव रंजन, विजय शर्मा और शक्ति यादव चर्चा में शामिल होने के लिए।